वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन किराम और नाज़रीन किराम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मकामात पर आप जब जाते हैं तो वो कुछ चीज़ें आपके ज़हनों में नक्श हो जाती हैं। तो जब भी उससे मुतस्सल कोई मकाम मिलता है तो आपको हू बहू वो मकाम याद आ जाता है। इसी तरह कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, जब वो आपको मिलती हैं उनके नक्श आपके ज़हन पर बिल्कुल आया हो जाते हैं। उनकी मिलती जुलती मुशाहबत से जब कोई शख्स आपके सामने आता है तो वो बंदा आपको याद आना शुरू हो जाता है। इसी तरह कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो ऐसी होती हैं कि जिन्होंने खिदमत खल्क के लिहाज से और अवामी नुमाइंदगी की लिहाज से अवाम के दिलों पे घर किया होता है। और ऐसे लोग जब भी हम उस इलाके से गुज़रते हैं या उस मकाम से गुज़रते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि दाएँ देखते हैं तो वही शख्स का काम हमारे सामने आ जाता है, बाएँ देखते हैं तो तब भी हमारे सामने उसी शख्स का वो काम नज़र आ जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे कदम उठते जाते हैं वो शख्स हमें बार बार याद आता रहता है। हमें ऐसे ही एक शख्स से आपकी मैं मुलाकात कराने के लिए जा रहा हूँ जिसका दिन रात तमाम का तमाम अवाम की खिदमत, अवाम की नुमाइंदगी, अवाम के हकूक़ के लिए लड़ना, अवाम के मसाइल को हल करना, वो इसी सिलसिले में दिन रात होते हैं। वो 24/7 शख्सियत है। जब भी आप फ़ोन करेंगे वो शख्सियत आपको बिल्कुल हमतन गोश आपके सामने हाज़िर होगी। वो यही कहते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत है। आइए मैं उस शख्सियत से आपका तारुफ़ कराता हूँ। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर के साबका कौंसलर और इस दफ़ा के उम्मीदवार जनाब कारी मोहम्मद हनीफ साहब वार्ड नंबर 2 से, जो कि उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। आए हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। जी, हमारे दरमियान मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के उम्मीदवार कौंसलर जनाब कारी मोहम्मद हनीफ साहब। इनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नूर से है। इनका एक शेर मुझे याद आया, वो इनके मस्दाक है बिल्कुल कि मालिक अर्ज़ो समा हम पर मेहरबान रहे, मालिक अर्ज़ो समा हम पर मेहरबान रहे, खिदमत खल्क ही हमारी पहचान रहे। आए हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कारी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? आपका इलेक्शन का जो प्रोमो है कैसा चल रहा है? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारा काम ठीक जा रहा है। हमने इलाके का जो विज़िट किया है, उस विज़िट के हिसाब से तो हमें ऐसे लग रहा है कि आप इस तमाम इलाके की जो है दिल अजीज़ शख्सियत हैं। जिससे भी पूछा जाए उन्होंने कारी हनीफ साहब का नाम लिया है। पूछना सिर्फ आपसे ये है कि आपका जो जज्बा है कि रात को भी अगर फ़ोन करें तो कारी साहब अब मौजूद होते हैं, दिन को फ़ोन करें तो कारी साहब मौजूद होते हैं। यानी कि जिस जगह पर आपकी ज़रूरत होती है तो जो ज़रूरतमंद है उससे पहले आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये जज्बा आपको कहाँ से मिला? देखें, गुजारिश ये है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनका फरमान है, उनकी एक हकायत मैंने पढ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बेशुमार रास्ते जाते हैं। जिस तरह लाहौर में बेशुमार रास्ते इंटर होते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बेशुमार रास्ते जाते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जो सबसे बेहतर रास्ता है वो लोगों, इंसानों के दिलों से होकर जाता है। तो इसलिए मैंने इस अपने मिशन को चुना कि अल्लाह की कुर्बत तो हर बंदा चाहता है, तो मैंने अल्लाह के करीब जाने के लिए लोगों के दिलों से होकर जाना मुनासिब समझा। मतलब ये कहना है क्या कि आपने ये सोचा कि अल्लाह के और अपने दरमियान जो सीढ़ी बनाई है वो आवाम की खिदमत को बनाई है। बेशक। आपसे एक मैंने थोड़ी सी गुजारिश ये करनी है कि हमारे अक्सर लोग जितने भी हैं, आपका नाम है हनीफ, हनीफ का जो लफ्ज़ी अगर मर्तबा दें वो कटर होता है, पक्का, जो अपने इरादे में पक्का होता है, अपने तमाम मामलात में पक्का होता है। आपका नाम हनीफ है और आप कटर भी हैं, तो मैं अगर ये कहूँ कि आप कटर मुस्लिम लीगी हैं। जब से मैंने होशमाला देखा आप मुस्लिम लीग नून ही से वाबस्ता हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ आप वाबस्ता हैं। तो ये वाबस्तगी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसका रिवार्ड कम मिल रहा है, या इस किस्म के कोई मामलात? जबकि हमने देखा कि सब आपके साथ साथ चलते हैं, चाहे मियाँ साहब आ जाएँ, चाहे मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ जाएँ, और बाकी आपके कामों के मतलब इंशाल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश ये है कि आज मुझे पता चला, वैसे इससे पहले ये पता नहीं था, वो मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ है, कारी भी हूँ, और आपकी मस्जिद में ये जो हमदी मस्जिद करीब है वहाँ पर मैंने कुरान पाक तरावियों में सुनाया भी हुआ है, बिलाल मस्जिद में सुनाया हुआ है। तो ये कटर वाला लफ्ज़ जो है ये आज तक मुझे नहीं पता था कि हनीफ का मतलब कटर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है फिर ऐसी बात हो कि मेरे अंदर एक जुनून है
मैं जिस जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, मेरा और बाकी उम्मीदवारों का फ़र्क भी यही है कि मैं जब से मैंने होश संभाला है, तो चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर, मियाँ शरीफ साहब के घर कुरान पाक पढ़ने के हवाले से मैं जाया करता था, तो वहाँ से मेरा उनसे रब्ता हुआ और ये मुझे मजहबी हवाले से बहुत अच्छी शख्सियत नज़र आए, तो मैंने फिर मुस्लिम लीग ही को ज्वाइन कर लिया और हमेशा से इनके साथ ही रहा और खड़ा रहा। बाकी मेरे मुखालिफ जितने भी उम्मीदवार हैं वो सुबह और जमात में होते हैं, शाम को और जमात में होते हैं, कभी आज़ाद खड़े होते हैं और कभी किसी पार्टी का टिकट लेकर खड़े हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो मेरा कट्टर होना है, यही मेरे लिए फ़ायदेमंद है, यही मेरा जुनून है, यही मेरा पैशन है। अच्छा कारी साहब, एक तो बात ये मैं अवामुन नास को बताता चलूँ, आपने जो बात की, मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ माशाल्लाह और कारी कुरान भी हैं, कारी गुलाम रसूल साहब के आप शागिर्द हैं, जो तजवीद के बेताज बादशाह थे। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें और बरकतें उनकी कब्र पर नाज़िल फरमाए। मैं जो बड़े मुझे एक वसूल की बात है कि बड़े मोहब्बत वाली बात आपसे मैं नाज़रीन शेयर करता चलूँ कि शायद ये पाकिस्तान के उन चंद कौंसलरों में या चंद सियासतदानों में शामिल होते हों जो आपके बच्चों के कानों में अज़ान भी दे सकते हैं, आपके जनाजे भी पढ़ा सकते हैं और आप इनकी अकामत में, इनकी इमामत में नमाज भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। तो कारी साहब ये बताएं कि आपने ये तो सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि मजहबी तौर पर मैं मियाँ शरीफ साहब के साथ वाबस्ता था, उसकी वजह से मैं मुस्लिम लीग नून में आया। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने इतने साल, 4 या 5 साल जो भी अरसा है, इससे पहले भी आप बग़ैर किसी ओहदे के लोगों की खिदमत करते रहे, तभी लोगों ने आपको चुना है। आप मुझे ये बताएं कि रात के टाइम जब आपको कोई बंदा फ़ोन करता है कि कारी साहब साड़ी बिजली कोई नहीं साढ़ा पानी का मसला है, तो मैंने हमेशा ये लोगों से सुना है कि कारी साहब लब्बैक कहते हैं। आपको उस वक्त अंदर की जो फीलिंग्स हैं, खिदमत करके जो फीलिंग होती है, एक तो होता है ना मजबूरन आता है बंदा, आप मजबूरन नहीं आते, ये मुझे पता है, लेकिन आप मुझे बताएं वो फीलिंग्स मैं सुनना चाहता हूँ, नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि कारी साहब की वो फीलिंग्स क्या हैं। देखें, गुजारिश ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिर मैं एक और हदीस शरीफ का आपको हवाला दे देता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी वो होती है जो फरमान अल्लाह ताला का होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलता है। तो उसमें उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार है। तो जब माँ जो है वो अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो भी अपने बंदों को तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैंने अल्लाह की कुर्बत के लिए ये रास्ता चुना है कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला इतना प्यार करता है, माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं अगर उनकी खिदमत करूँगा या उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा तो मेरा ज़रिया निजात बन जाएगी। इसलिए मुझे खुशी होती है। और फिर किसी सवाल के लिए हम अल्लाह के पास जाते हैं ना, ये अल्लाह की दी हुई मुझ में एक सिफ़त है। तो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उसको अच्छाई की नज़र से देखता हूँ, बुराई की नज़र से नहीं देखता, और नेकी और सवाब समझ के ये काम करता हूँ। अच्छा कारी साहब, मैं अगर डिटेल बताऊँ तो कुछ शायद मैं कुछ चीज़ें मिस भी कर जाऊँ, कुछ कर भी जाऊँ। हमारा इस जो हमारे 20 कमोबेश हल्के हैं हमारे लाहौर कंटोनमेंट पे के, 10 हैं वाल्टन के और 10 लाहौर कंटोनमेंट पे हैं। सबसे एक्टिव जो काउंसलर है ना वो कारी मोहम्मद हनीफ़ है। आपसे सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो नुमायाँ काम जो निशात कॉलोनी के और सुपर टाउन के और आर बाज़ार के लोगों के जो मामलात थे, जो नुमायाँ काम जिनको आप समझते हैं कि यार ये काम बहुत ज़रूरी था, मैंने करना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि यार कारी साहब ने साढ़े वास्ते की किया है। जो नुमायाँ काम, छोटे मोटे काम तो खैर हर बंदा कर ले, जो नुमायाँ काम है आप वो बताएं कौन कौन से, अपनी ज़ुबान से बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानों की सबसे बुनियादी ज़रूरत जो है वो पानी है। पानी के बगैर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आपने बस्तियों का भी देखा होगा कि बस्तियां पहले वहाँ ही आबाद होती थी जहाँ पर पानी का कुछ ना कुछ मसला होता था। तो पानी का बहुत बड़ा इशू था निशात कॉलोनी के लिए और मेरे वार्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने अपने वार्ड में 6 नए ट्यूबवेल जो हैं वो ऐड करवाए हैं। आप उनकी तफसील जाकर देख लें। आरे बाज़ार में पहले 2 ट्यूबवेल थे, तीसरा मैंने ग्वालों की बैक साइड पे पार्क के करीब तीसरा ट्यूबवेल भी लगवा दिया। एक ट्यूबवेल मैंने वहाँ पर लगवाया। एक ट्यूबवेल जो है न्यू सुपर टाउन में पानी का बहुत ज़्यादा इशू था, मैंने एक ट्यूबवेल वहाँ पर लगवाया। 40 क्वार्टर में जब मैं वोट मांगने गया तो मैंने देखा कि मेरी माएँ और बहनें बेटियाँ जो हैं
वो गो क्रिश्चियन है लेकिन इंसान तो है ना, मैं इंसानी खिदमत करता हूँ। तो वो पानी के लिए नीचे गड्ढे खोद के उनके अंदर बाल्टी रख के पानी लेती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने एक ट्यूबवेल वहाँ पर नस्ब करवा दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने ही मेरे दोस्त, मेरे भाई इकराम सरारी साहब, मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, डी ब्लॉक में हम खुद बाल्टियाँ रात को जागते रहते थे, पानी नहीं मिलता था। तो यहाँ ई ब्लॉक में आपके सामने ही मैंने एक नया ट्यूबवेल नस्ब करवा दिया। उसके बाद जे ब्लॉक जो है वहाँ पर मैंने एक ट्यूबवेल जो है वो नस्ब करवाया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से कम अज़ कम 15 साल पुराना एक ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ था जो कि कंटोनमेंट बोर्ड ने बेकार करके छोड़ दिया था। तो वो ट्यूबवेल को दोबारा मैंने बहाल करवा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ट्यूबवेल जो है मैंने रब्बानी रोड, गो कि वो मेरे हलके में नहीं है, रब्बानी रोड पर राजा अरशद साहब के घर पर मैंने ट्यूबवेल मंजूर करवाया था। तो वो मैंने जब देखा कि चूँकि इंसान तो इंसान है ना, बेशक वो गुलशन पार्क के हूँ, वो बेशक निशात कॉलोनी के हूँ, तो जब इशू आया वो काजी रोड वाले ट्यूबवेल का, तो मैंने यहाँ से सीओ साहब से कहकर वहाँ पर 7वां ट्यूबवेल जो है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले पहले हम इंशाअल्लाह चलाने में कामयाब होंगे। और अब जो थोड़ा बहुत मसला है निशात कॉलोनी में पानी का, बिजली की वजह से, वो भी दूर हो जाएगा। जी कारी साहब, ये तो पानी वाला जो मामला है ये तो वाकई बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त तोहफ़ा है, जो ही कोई बाहर वाला आदमी आउटसाइडर निशात कॉलोनी में दाखिल होता है उसको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आती है जो कि अमूमन पोश इलाकों में नज़र आती है, निशात पार्क। उसके हवाले से हमें बताएं कि उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या वहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं और किस हिसाब से। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अकेला मुझे क्रेडिट नहीं जाता, इसका क्रेडिट मेरी पूरी जमात को जाता है। इसमें शबाज शरीफ साहब की ज़ाती दिलचस्पी, साद रफ़ीक साहब की ज़ाती दिलचस्पी, यासीन सोहल साहब की दिलचस्पी और यहाँ मकामी लोगों की दिलचस्पी। यहाँ पर कुछ लोगों ने उसे ख़राब करने की कोशिश भी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मिशन में कामयाब हो गए। और वहाँ पर वॉकिंग ट्रैक है, बच्चों के खेलने के लिए जगह है, वहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और वहाँ पर जनाज़गाह भी है। और उसी जनाज़गाह में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल व करम है कि कोई निशात कॉलोनी का मैं नहीं समझता कि कोई जनाजा ऐसा हो जिस जनाजे में मेरी शमूलियत नहीं होती। और फिर अल्लाह ताला ने जिस तरह आपने पहले फरमा दिया कि ये भी मुझे सहूलत दी है कि कभी इमाम साहब मसरूफ़ हूँ या किसी गरीब के जनाजे में वो नहीं पहुँच सके तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाजा ख़ुद पढ़ाता हूँ और उसकी सफ़े वगैरह भी मैं ख़ुद ही सीधी करवाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने एक जगह एक आलिम दीन से ये भी सुना है कि जनाजा सबसे पहला जो हक़ है वो अहले खाना जो हैं उसके जो वरसा हैं उनका हक़ है पढ़ाना। अगर वो मौजूद नहीं हैं तो जो इलाके का नुमाइंदा है, लोगों का मुंतखब किया हुआ, उसे जनाजा पढ़ाने का ज़्यादा सवाब है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं वहाँ पर जनाजा भी पढ़ा देता हूँ। वहाँ पर फ़िल्टर प्लांट भी लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जब आप, और उस पार्क में मेरा दफ्तर है और ये मेरी कोई सरकारी ड्यूटी नहीं है, ना मुझे इसकी तनख्वाह मिलती है। अपने शौक़ से जब लोगों ने मुझे मुंतखब कर लिया तो फिर मैंने क्या किया कि अपने तौर पे फ़ैसला कर लिया कि इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ के, और वो भी आपने शायद नोट किया होगा कि मैं तमाम मस्जिदों में बारी बारी नमाज़ पढ़ता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है, और सैन और मोहर मेरी जेब में होती है, सैन पेंसिल होती है। और वहाँ जाने का मकसद भी यही होता है कि जो वहाँ पर पार्क में नहीं आ सकते तो वहाँ पर मुझे, और कई जगह पे ऐसे मस्जिदों में हुआ कि लोग अपने फार्म वगैरह तस्दीक कराने के लिए वहाँ पर ही ले आए, और फिर रास्ते में गुजरते हुए मुझे नज़र आ जाता है कि फ़लाँ लाइट बुझी हुई है, फ़लाँ जल रही है, फ़लाँ इलाके का सीवरेज बंद है। तो ये चीज़ें भी मैं साथ साथ नोट करता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करना, मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करना है। तो ये काम मैं करता रहता हूँ। अच्छा कारी साहब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि क्या बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला के दौर हुकूमत बड़ा शानदार रहा, आपके दौर में थोड़े से मामलात इधर उधर हुए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, क्योंकि मुहर्रम है तो उसी सिलसिले से मेरे ज़हन में आ गया। आपने फरमाया था उन तीनों का मशीर मैं था। तो आपके दोस्त हैं सारे, आपके दोस्त आप भी होते हैं, वो आपको मशवरे भी देते हैं, यहाँ पर काफ़ी दोस्त आपके बैठे भी हुए हैं। ये मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए खुशबख्ती है कि आपको दोस्त बड़े अच्छे मिले। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का एक हुस्न है, और टिकट लेना टिकट मांगना
भी हर वर्कर का जो भी पार्टी में होता है किसी भी ओहदे पे उसका हक है। लेकिन इस सिलसिले में मैं अपने कैद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ताला का भी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि टिकट उन्होंने अप्लाई किया। जब टिकट अप्लाई किया तो उनका राइट था, मुझे इससे कोई गिला नहीं है। और जब फैसला हुआ तो चूँकि तमाम दोस्तों ने मुतफ़िक़ा तौर पे फिर जब उन्होंने सामने बिठा के बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने कहा कि कारी हनीफ जो है वो हमसे बेहतर उम्मीदवार है, लिहाजा इनको टिकट दे दी जाए। और टिकट देने के बाद आज आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई इंतशार नहीं है। सदर मेरे दाएं होता है, जनरल सेक्रेटरी मेरे बाएं होता है और बाकी जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो भी मेरे दाएं बाएं बाजू हैं और खड़े हुए हैं और मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। और एक एक का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक मुत्तहिद है और मुक्के की तरह है। जी, ये तो आपके लिए बहुत खुशकिस्मती की अलामत भी है कि सब जमात के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ जमात के लिए। आपके कुछ दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे अगर आपके मतलब कुछ बात करूँ तो कैसा रहेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम सर? सरफराज अहमद। मेरा ख्याल है आपके पास कोई ओहदा भी है शायद? जी, मैं वार्ड नंबर 2 का जनरल सेक्रेटरी। माशाल्लाह। तो क्या आप कारी हनीफ साहब के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि इनको कैसा आपने पाया? कारी हनीफ साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी शख्सियत हैं, दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लोगों का नुमाइंदा जो है वो ऐसा ही होना चाहिए जो लोगों के काम कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए जो इलेक्शंस में आए, वादे करे झूठे और बाद में वापस चला जाए। तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। ये कारी साहब, सबसे पहली बात तो ये है ना, आपने जो बात की, अब जनरल सेक्रेटरी साहब आपके साथ बैठे हैं, ये आपके इत्तेहाद की एक ज़मानत है, अलामत है आपके इत्तेहाद की। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़मान है जी। मेरा तल्लक मुस्लिम लीग से नहीं है, मेरा तल्लक कारी हनीफ साहब से है और 30 साल से है। और 20 साल पहले भी मैं कारी साहब को जानता हूँ कि रात के 2-2 बजे तक वहाँ से ट्रांसफार्मर उठवा के किसी की गाड़ी में डलवा के रात को लगा के जब लाइट चालू होती थी फिर जाकर सोते थे। ये इनका जज्बा खिदमत है और ये हकदार हैं कि इनको वोट दिया जाए, इनको कामयाब करें। जी, ये इनके दोस्त थे। देखें जी, हर किसी ने बड़े अच्छे तरीके के साथ कारी साहब के साथ मोहब्बत का और उनके साथ शफ़क़त का इज़हार किया। एक और मेरे कारी साहब के दाएं बैठे हैं, ये भी इनके दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मंजूर साहब। माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कारी हनीफ साहब के बारे में? कारी साहब इलाके के लिए बेस्ट आदमी है। बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट। तो क्या समझते हैं इस दफ़ा लीड डबल हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हर बंदा जितने भी हैं, चाहे वो कारी साहब के करीबी दोस्त हों या इलाके के लोग हों, सब उनसे बड़ी उम्मीदें मुबस्ते। क्यों? कारी साहब का ये मसला होता है, हम अब जैसे ये बात कर रहे थे कि मैं कारी हनीफ साहब को मुस्लिम लीग नून के हवाले से नहीं पर्सनली जानता हूँ, तो यहाँ पर कारी साहब ने पर्सनली अपने इतना मकाम बनाया हुआ है कि छोटे से बच्चा बड़े से बड़ा कोई भी हो, कोई भी इनके दरवाजे पर जाकर दस्तक देगा तो कारी साहब लब्बैक कहते हुए इसके साथ चलते हैं। ये हमारे लिए खुशखबरी है। तो हम दुआ तो यही करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ऐसी कामयाबी अता फरमाए जो कि हमारी तारीख़ में, हमारी वार्ड की तारीख़ में लिखी जाए। एक और दोस्त बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम सर? सर मेरा नाम हन्नान हैदर है। और क्या आप कारी साहब के बारे में, कारी साहब के साथ आप उठते बैठते हैं, जो उठता बैठता है उससे ज़्यादा पता होता है? कार साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने निशात के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं और फ्यूचर के लिए भी अच्छे काम करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम अपना तन मन दिल पूरी जान के साथ कारी साहब के साथ हैं। चले ठीक है जी। ये हमारे साथ थे कारी मोहम्मद हनीफ साहब। इनसे थोड़ा सा हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। उनके अलावा जो एक स्ट्रक्चर था इनके कामों का, वो एक लफ्ज़ों में या चंद अल्फाज में मैं आपके सामने रखूँगा। जी कारी साहब। देखें, यहाँ पर दूसरा बुनियादी इशू जो है पानी आ जाना और फिर पानी को निकालना जो है वो सबसे बड़ा इशू है। मैंने अपना मेंबर बनते ही 3.5 करोड़ रुपए की लागत से निशात पार्क के अंदर एक जदीद बेहतरीन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से वो डिस्पोज़ल पंप जो है वो तामीर करवाया और वो डिस्पोज़ल पंप जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से बारिश जितनी मर्ज़ी हो जाए निशात कॉलोनी के अंदर 15 मिनट के बाद आपको कोई पानी नज़र नहीं आता। और फिर सीवरेज, ये भी तारीख़ में है कि जब से निशात कॉलोनी बनी है, जब से सीवरेज डला है, इससे पहले कभी
वेंचिंग मशीनों से सीवरेज की सफाई नहीं हुई थी, तो मैंने कोई गली निशात कॉलोनी की जो है वो नहीं छोड़ी जिसके अंदर वेंचिंग मशीन से, वेंचिंग मशीन का मतलब ये होता है कि जिस तरह नया सीवरेज डाल दिया है, लेकिन यहाँ लोगों को, हम सबको, मैं भी उनमें शामिल हूँ, यहाँ पर उनको सीवरेज इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से सारा गंद उसके अंदर चला जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मेंबर बनने के बाद फिर, और ये करोड़ों रुपए लगा है, ये वेंचिंग मशीन से जो सफाई हुई है वो लाखों रुपए में नहीं हो सकती, करोड़ों रुपए में ये पूरी कॉलोनी की, आर्य बाज़ार की और न्यू सुपर टाउन की मैंने सफाई करवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो हैं वो कई नए ऐड करवाए हैं। आज इतना बड़ा इशू नहीं, हाँ गर्मी है, शदीद गर्मी है, फिर हमारा एरिया जो है ये इशू तो DHA में भी आ रहा है, बिजली ना होने का या किसी जगह ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके में इतना बड़ा इशू जो है अब बिजली का भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अब जब मुझे आगे मौका मिलेगा तो मैं, और वो ये काउंसलर का काम नहीं है, वार्डा का काम जो है ये वफाकी और सूबाई हुकूमत के अंडर आती हैं, तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मेरा काम है लोगों को सहूलतें प्रोवाइड करना। और इन बुरे हालात में भी जब वापडा के पास 100 बंदे की बजाय 40 लोग काम कर रहे हैं और कंटोनमेंट बोर्ड के भी बुरे हालात हो चुके हैं कि उन्होंने 250 आदमी जो है वो नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत, मुशक्क़त, और चूँकि मुझे और को काम नहीं होता, मैं फ़ारग हूँ घर से, मेरे 3 ही बच्चे हैं, वो तीनों शादीशुदा हैं, अपने अपने घर में खुशहाल हैं। घर में मैंने ना सब्ज़ी लेके जानी है ना पानी लेके जाना है। जिस तरह फ़ौजी जो हैं लंगर से रोटी खाते हैं, मैं भी लंगर से रोटी खा लेता हूँ। और 1 लाख रुपया बच्चे मुझे पॉकेट मनी देते हैं कि ताकि मेरा जो जेब खर्च है वो चलता रहे और मैं आवाम की खिदमत करता रहूँ। और उसके सदक़े ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फ़ज़ल फरमा दिया। लोग कहते हैं ना इसका फ़ायदा कोई नहीं है, आप यकीन जाने, आप अपने ईमान पे कायम रहें। हमने अपने ईमान पे कायम रहे, हमने कोई 2 नंबरी, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि मैंने मेंबर बनने के बाद अपने घर में एक एनर्जी सेवर, हालांकि मेरे घर में सैकड़ों, हज़ारों, पूरी कॉलोनी में आपने देखा होगा, बाकी वार्ड के अंदर भी कोई गली 50 फुट की भी ऐसी गली मुझे दिखा दें कि जहाँ पर मैंने नई स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई। लाइटें ख़राब होती रहती हैं, चलती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन तमाम गलियों में 50 फुट की गली में भी लाइट लगवाई। मेरे घर में एनर्जी सेवर पड़े होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि क़यामत के दिन अगर मैंने अब कंटोनमेंट बोर्ड का एक एनर्जी सेवर भी अपने घर में इस्तेमाल किया है तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरबान होगा। और उसका मुझे रिज़ल्ट अल्लाह ने दिया कि मेरे बच्चों के कारोबार में अल्लाह पाक ने इजाफ़ा फरमा दिया, जिसकी वजह से मेरी तमाम परेशानियाँ और बढ़ते डालेगा इंशाअल्लाह। नीयत ठीक हो तो अल्लाह तबारक व तआला मदद करता है, और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे कि मुकाबला ही नहीं होगा। कंटोनमेंट बोर्ड की तारीख में सबसे ज़्यादा जो लीड है, जिस तरह मुझे लोगों का प्यार नज़र आ रहा है, जिस तरह मतलब ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े यानी मेरे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। ये शादी हाल मतलब किसी दोस्त ने फ्री जो है इतना बड़ा दफ्तर आप किसी और कैंडिडेट का नहीं देखेंगे, तो ये दफ्तर भी डोनेट कर दिया। इसी तरह अभी मेरे दोस्त बाहर निकलेंगे 10 मुहर्रम के बाद, और फिर उनकी तरफ से फ्लैक्सें आएंगी, उनकी तरफ से बैनर आएंगे, उनकी तरफ से माली मदद आएगी, और हम भरपूर तरीके से यतीमों वाला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इंशाअल्लाह ठीक ठाक इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे जी हमारे वार्ड नंबर 2 वार्डन कंटोनमेंट कारी मोहम्मद हनीफ साहब, साबका कौंसलर और मौजूदा उम्मीदवार हैं कौंसल के मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। कुछ काम जो है वो एक रफली सी मैं आपको बता दूं कि मेन रोड पर तमाम स्ट्रीट लाइट्स जो लगाई गई, इसके अलावा गलियों में तमाम लाइट्स लगाई गई, कंक्रीट ज़्यादा तमाम गलियों को कंक्रीट के साथ फिल किया गया। कई गलियाँ तो 2-2, 3-3 दफ़ा बनी। निशात कॉलोनी मेन रोड को दोबारा बनाया गया। इसी तरह फ़िल्टर जो पानी वाले थे वो कई जगह पर लगाए गए, कुछ लोगों ने डोनेट किए। अल्लाह ताला उनके जो अजीज़ व अक़रबा है जिनके लगाए गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए आप सब लोगों से। और इसके अलावा फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो भी भाई ने मुझे बताया कि वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, वो भी। और इसके अलावा जिम भी जो कारी साहब मेरे ख्याल बताना भूल गए, वहाँ पर जिम लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ बिल्कुल फ्री है गालिबन वो जिम, वो भी यहाँ पर चल रहा है। अगर आप काम गिनवाने शुरू करें तो बहुत सारे काम हैं, और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नवाज़ की ये खासियत है कि वो जब भी बात करती है तो काम पे बात करती है, काम पे काम और किस काम कारी साहब के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कारी साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनको इस इलेक्शन में भी भरपूर तरीके से कामयाबी अता फरमाए और लोगों के दिलों में इनसे मोहब्बत। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे ज़हन में
याद आ गया। कारी साहब कोशिश कर रहे हैं, गालबन कारी साहब मेरे से इत्तफाक़ करेंगे कि बिजली का लोड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए, कम किया जाए। और कहीं जगह पर कारी साहब के लिए ये रुकावट है कि वहाँ पर बिजली के नए ट्रांसफार्मर नहीं लगने दिए जा रहे। तो अवाम से ये मैं इल्तमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कारी साहब भी उस इलाके की निस्बत से कोई ऐसी जगह चूज़ करे जहाँ पर अवाम-उन-नास को ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो और अवाम-उन-नास ज़्यादा परेशान भी ना हो, छोटी तंग गलियों में ट्रांसफार्मर नहीं लगे। आप अवाम-उन-नास से ये गुजारिश है कि आप दिल खोल कर इस मामले में कारी साहब का साथ दें ताकि ट्रांसफार्मर के जो लोड हैं वो डिवाइड हो सके और हमारी बिजली का मसला हल हो सके। जनाब कारी साहब, जनाब सरफराज गुज्जर साहब, ये बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, इन सब आपका चौधरी ज़मान साहब हैं, और क्योंकि नाम सबके मुझे याद नहीं है, लेकिन इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कारी साहब का खुसूसन कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को, हमारे छोटे से एक चैनल को अपने कीमती वक्त दिया। और इंशाअल्लाह अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कारी साहब की जीत के बाद इलेक्शन के रात को कारी साहब से दोबारा इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता चलूँ, मुझे ये बड़ा मज़ा आया, मैंने तकरीबन काफ़ी इलेक्शन देख चुका हूँ, छोटे बड़े। मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, कॉलेजेस में भी हिस्सा लिया, स्कूल में भी हिस्सा लिया। कारी साहब की खासियत, जब कारी साहब यहाँ पर इलेक्शन जीते थे तो हम कारी साहब को ढूंढ रहे थे कि कारी साहब कहाँ हैं, तो हमें पता चला था कारी साहब मोहम्मदी मस्जिद में गए हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हुए हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। अल्लाह ताला वही कहते हैं, वो तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वही रब है जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए अल्लाह उतना और अदा करता है। मुझे ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।